मैंने खुद देखा है। उस पेड़ पर सफेद साड़ी पहने एक औरत को। उसकी लाल आंखें, उलझे हुए लंबे बाल और वो हंसी। उफ, वो हंसी आज भी कानों में गूंजती है। वो कौन थी? उसका नाम था कमला। उसके साथ गांव वालों ने बहुत अन्याय किया था। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद वो दोनों चौपाल से उठ जाते हैं और एक खोखे की तरफ चाय पीने जाने लगते हैं। रवि भाई, तुम्हें क्या लगता है, क्या गांव वाले सही कह रहे हैं? पता नहीं यार, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था। एक पल को तो मुझे ये लगा ये लोग फेंक रहे हैं लंबी लंबी, यूं ही डर का माहौल बनाने के लिए हैं। क्यों ना खुद जाके सच्चाई पता की जाए? क्यों, क्या कहते हो? मैं भी यही बोलने वाला था तुमसे। पता तो करना पड़ेगा आखिर सच्चाई क्या है उस पेड़ की। शाम ढलने लगती है। रवि और करण को गांव वालों की बातें अफवाह लगी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। वे दोनों बरगद के पेड़ तक पहुँचे। पेड़ का आकार डरावना था। जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, अचानक हवा तेज हो गई। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी पेड़ के पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वे पीछे मुड़े, वहाँ कोई नहीं था। लेकिन तभी पेड़ के ऊपर से एक औरत की डरावनी हंसी गूंजी। दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। दोनों गांव की तरफ भागे। पीछे से किसी के पैरों के घसीटने की आवाज आती रही। रात भी हो चुकी थी। डरावनी हंसी की गूंज उन्हें दिल का दौरा सा ही देता। अगर उन्हें चौपाल पहुंचने में थोड़ा और वक्त लग जाता तो। चौपाल पर पहले से ही बैठक हो रखी थी। रामलाल काका, रामलाल काका, हमने उसे देखा। वो सच में वहाँ है। मैंने कहा था तुम लोगों से, अब वो तुम दोनों को छोड़ेगी नहीं। तो अब क्या किया जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा सुरक्षा के लिए। उस पेड़ की आत्मा से बचने का कुछ तो उपाय होगा। उपाय तो अब पंडित जी ही बता सकते हैं। चलो, सुबह पंडित जी से मुलाकात करके ही कुछ सुझाव मिलेगा। फिर अगली सुबह करण और रवि गांव के पंडित जी के पास गए, जो इस आत्मा के बारे में जानते थे। उन दोनों ने जब पंडित जी को बच्चे का गायब होना और परछाई का दिखना जैसी घटना बताई तो पंडित जी समझ गए। बहुत साल पहले की बात है। इस गांव में एक कमला नाम की औरत थी। कमला इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया कि जो भी उस पेड़ के पास जाएगा वो उसे मौत के घाट उतार देगी।